औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम तमाम देखने वालों की सेहत, ज़िंदगी, औलाद, असबाब में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं दारचीनी के मौजू पर बात करूँगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक दारचीनी हैरत अंगेज़ तिबी फ़वाइद की हामिल है और इसका इस्तेमाल कई ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रख सकता है। दारचीनी के फ़वाइद पर की गई तहकीकात के मुताबिक रोज़ाना शहद के साथ 1 चमचा दारचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी वाक़या होती है। तहकीकात से ये भी बात साबित हुई है कि दारचीनी खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है, जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाती है, जबकि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से याददाश्त भी बेहतर होती है। बदहज़मी, खाने का सही तौर पर हजम ना होना, पेट फूलना, रियाहों का बढ़ जाना या भूख सही तौर पर ना लगना, ऐसी सूरतों में रोगन दारचीनी के 3 से 5 कतरे शक्कर में मिलाकर नीम गर्म पानी के साथ देना बहुत मुफीद है। दांत का दर्द, रोगन दारचीनी में रुई का तर किया हुआ फाया लगाना मुफीद होता है, इससे दांत का दर्द खत्म हो जाता है। दूध हजम ना होना, बाज़ लोगों को दूध हजम नहीं होता और लोग इसको बादी होने और रिया की शिकायत करते हैं। ऐसे हजरात अगर 1 लीटर दूध में दारचीनी 3 ग्राम का सफ़ूफ मिलाकर इसे जोश देकर पिएँ तो इससे ना सिर्फ दूध हजम होगा बल्कि क़ुव्वत हजम भी बढ़ेगी। दमा और खांसी, जिन लोगों को खांसी और दमे की शिकायत हो वो दारचीनी 1 ग्राम पीसकर शहद 2 चमचे के साथ सुबह शाम खाएँ। कासिर रियाहों की अखराज के लिए दारचीनी का जवाब नहीं। ऐसी सूरत में दारचीनी मुंह में रखकर चबाई जाए और सालन में इस्तेमाल की जाए। एलर्जी का नज़ला ज़ुकाम, माहौलियाती आलूदगी खुसूसन फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और छींके आने का आर्जा आम हो गया है। बाद लोगों के सुबह होते ही नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद होता है। बरगे मनफशा 6 ग्राम, तख्म मेथी दाना 6 ग्राम और दारचीनी 3 ग्राम पीसकर आधे गिलास पानी में जोश देकर छानकर सुबह निहार मुँह 15-20 दिन तक पीना चाहिए। सफ़ूफ़े हाज़म और मकवे मादा, दारचीनी, सौंफ दाना, इलायची, खुर्द हम वज़न पीसकर कबले ग़िज़ा 1 से 3 ग्राम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करने से निज़ाम हज़म की इस्तिलाह होगी और मादा भी मजबूत होगा। हामला ख़वातीन के लिए विलादत के बिल्कुल करीबी दौर में दारचीनी और सुहागा हम वज़न पीसकर सुबह शाम 3-3 ग्राम ताज़ा पानी के साथ देने से चजगी आसान से होती है। बवासीर में दारचीनी का ज़मात लेप लगाना मुफीद है। हिचकी, दारचीनी मुस्तलगी के साथ मिलाकर जोश देकर पीने से हिचकी को फ़ायदा होता है। सर्दी का सरदर्द, पेशानी पर दारचीनी का लेप लगाना मुफीद है। सरतान, मास्टर बरतानिया के एक अस्पताल में डॉक्टर जे कन्नी ने सरतान के मरीजों को ज़्यादा मिकदार में दारचीनी का इस्तेमाल कराया तो इसके खातिर ख़वार नताइज सामने आए। ताहम अभी मज़ीद और हतमी तहकीक के लिए काम जारी है। दारचीनी का अर्क, दारचीनी का अर्क सरी असर होता है, क़ुव्वत हाज़मा के लिए बहुत मुफीद है, रियाहों को खारिज करता है, ठंडक और यरकान में मुफीद है, भूख बढ़ाता है। दारचीनी का इस्तेमाल, दारचीनी का मुकर्ररा मिक़दार में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, अलबत्ता इसका बकसरत और देर तक इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता बल्कि ये मतलब कै और कब्ज़ का सबब बन जाती है। 2 माह इस्तेमाल के बाद 15 दिन का वक्फा लाजमी देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।